Hello everyone, how are you all? Welcome to Fast Sir Classes and I'm back with another video on another topic. And guys, आज हमारी वीडियो है क्लास 10 CBSE SST यानी सोशल साइंस स्टूडेंट के लिए. सो गाइज आपकी 4 बुक हैं और आपकी जो ये बुक है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका जो पहला चैप्टर है आपका डेवलपमेंट, उसको मैं इस वीडियो में कवर अप करने जा रहा हूँ. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइस सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट? सो डेवलपमेंट का मतलब होता है इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, यानी किसी देश की रियल पर कैपिटा इनकम में अगर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो समझ लो वो देश तरक्की कर रहा है. अब आप कहेंगे सर पर कैपिटा इनकम क्या होता है? सो गाइस बने रहो, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा. कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है. उसके अलावा हायर लिविंग स्टैंडर्ड, यानी उस देश का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हायर है, ज़्यादा है, तरक्की कर रहा है, समझ लो डेवलपमेंट है. उसके अलावा रिडक्शन इन पॉवर्टी, यानी उस देश की गरीबी अगर कम हो रही है तो समझ लो वो डेवलप कर रहा है. ये हो गया आपका इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, increase in living standard of people and reduction in poverty. All these things are called what? Development. Next, what is the meaning of national development? So guys, national development का मतलब है वही डेवलपमेंट, यानी 3 चीजें इसके अंदर आएंगी: इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम्स, higher living standard and reduction in poverty. Plus we also include in social amenities like education, medical, housing, ड्रिंकिंग वाटर, यानी ये सारी जितनी भी सोशल अमेनिटीज़ हैं, क्या वहाँ के जो सिटीज़न हैं उनको ईजिली अवेलेबल हैं या नहीं हैं. तो ये भी आपका डिपेंड करता है नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर. नेशनल डेवलपमेंट तभी होगा जब सोशल अमेनिटीज़ मिलेंगी लोगों को, सिटीज़न को, चाहे जिसमें एजुकेशन हो, मेडिकल हो, हाउसिंग हो, वगैरह वगैरह. तो ये आपका क्या हो गया? नेशनल डेवलपमेंट. नेक्स्ट है आपका रिच कंट्रीज, यानी रिच कंट्रीज क्या होती हैं? सो गाइज रिच कंट्रीज का मतलब है वो देश जहां पर हायर पर कैपिटा इनकम होती है. अब वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 12,056 यूएस डॉलर. अगर किसी देश की 12,056 यूएस डॉलर पर कैपिटा इनकम है तो समझ लो वो देश रिच यानी मालदार है. नेक्स्ट, हायर लिविंग स्टैंडर्ड. जाहिर सी बात है जब उनमें पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी ज्यादा होगा, हाई फाई रहेंगे ना फिर वो लोग. नेक्स्ट, डेवलपिंग इकोनॉमीज क्या होता है? सो गाइस डेवलपिंग इकोनॉमीज का मतलब है यानी वो देश जहां हम लोग बात कर रहे हैं कि ये देश अभी डेवलप कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं ये देश, ठीक है. लेकिन इनमें 2 बातें इंपॉर्टेंट है. पहला है कि इन देशों में रोल ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो गया, यानी ये पहले बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, अब कम एग्रीकल्चर पे डिपेंड है. उसके अलावा इंडस्ट्रीज इंप्रूव, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर इन देशों का इंप्रूव हो गया है. तो ये 2 चीजें याद रखना आप लोग इसके बारे में, डेवलपिंग इकोनॉमीज के बारे में. एग्जाम्पल क्या है? अच्छा, डेवलपिंग इकोनॉमीज का एग्जाम्पल है आपका इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया. और रिच कंट्रीज का एग्जाम्पल मैं बताना भूल गया. तो रिच कंट्रीज आपकी जैसे यूएसए, यूके, जापान, जर्मनी वगैरह, ये आपकी क्या है? रिच कंट्रीज. नेक्स्ट, अच्छा सर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी का मतलब बताइए आप क्या होता है? सो इकोनॉमी का मतलब होता है गाइस, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जब हम सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का टोटल कर देते हैं तो हमारा इकोनॉमी बन जाता है. अच्छा, इसके अंदर क्या क्या आता है? सब इसके अंदर आता है आपका जैसे प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन करेंगे तो कंजप्शन करना, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, ये सारी चीजें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जो पैसे से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, इन सबका टोटल आपका क्या कहलाता है? वो आपका इकोनॉमी कहलाता है. नेक्स्ट, अच्छा सर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब है गाइस ये वो एक्टिविटीज होती है, इट इज एन एक्टिविटी ड्यू टू विच वी गेट यूजफुल एंड वैल्यूएबल थिंग्स. हमें ये 2 चीजें मिल जाती हैं, यानी वो यूजफुल चीजें होती हैं और वो वैल्यूएबल चीज होती हैं, तो समझ लो वो प्रोडक्शन हो रहा है. नेक्स्ट, सर पर कैपिटा इनकम क्या होती है? सो गाइस पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है एवरेज इनकम. अब एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग उस देश की टोटल इनकम डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन, तो हमें पता चल जाता है कि उस देश की एवरेज इनकम क्या है. तो ये हो गया आपकी क्या? पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम. अच्छा सर नेशनल इनकम क्या होती है? सो गाइस नेशनल इनकम का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बाय अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड. यानी कोई देश कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है एक साल के अंदर, प्लस बाहर से जो लोग इंडिया से, यानी इंडिया की अगर बात करें, इंडिया के बहुत से लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं और वो यहाँ पैसा भेज रहे हैं, तो उसको भी हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड माय फ्रेंड. नेक्स्ट, अच्छा सर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज क्या होती है? सो गाइस अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज वो इकोनॉमीज होती हैं जिनकी लो पर कैपिटा इनकम होती है. जब इनकम कम होगी तो लो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ होगा. उसके अलावा ये वो अभागे देश हैं जो
अनेबल हैं टू एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज, यानी इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजन, ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अपने उन नेचुरल रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा सर, एग्जांपल क्या होते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज के, जैसे नेपाल, म्यांमार एटसेट्रा। नेक्स्ट, अब आगे हमारा टॉपिक है, क्या सिर्फ पैसा कमाना ही किसी एक इंसान का गोल हो सकता है, मकसद हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। यानी पैसे के अलावा भी बहुत से आपके मकसद हो सकते हैं, और इन मकसद को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी मटेरियल थिंग्स और नॉन मटेरियल थिंग्स। तो मटेरियल थिंग्स के अंदर हम लोग बात करेंगे गाइस, तो जैसे रेगुलर वर्क, किसी इंसान को क्या चाहिए? रेगुलर वर्क चाहिए। ऐसा ना हो कि उसने एक हफ्ते में 2 दिन काम करा, बाकी 5 दिन वो आराम से बैठा है। नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। बेटर वेजेस एंड गुड फैसिलिटीज उसको चाहिए। तो ये तो हो गई मटेरियल थिंग्स की बात, लेकिन इसके अलावा भी एक इंसान को कुछ साइकोलॉजिकल उसकी नीड्स होती हैं, जिसको हम लोग नॉन मटेरियल थिंग्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल है आपके, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, यानी अगर कोई एम्प्लॉयर, कोई कंपनी आपको 1 करोड़ रुपए भी दे रही है, लेकिन दूसरे एम्प्लॉइज, यानी आपको इंडियन होने की वजह से वो आपको अलग, आपकी बस है, अलग आपका खाना है, अलग आपका सब कुछ है, तो समझ लो आपके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर रही, तो उस 1 करोड़ को गोली मारो, भाड़ में जाए, आप उस नौकरी को नहीं करेंगे जब तक कि आपको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। उसके अलावा फ्रीडम चाहिए, आपको आज़ादी चाहिए, यानी आप ऐसा ना हो कि किसी के गुलाम बन के तरह काम करें। नहीं, आपको आज़ाद होके काम करना है। तो ये भी इंसान को चाहिए। पैसे के अलावा सिक्योरिटी चाहिए उसको ऐसा ना हो कि कहीं से कोई गोली मार दे या कहीं से कोई उसके ऊपर कुछ मशीन गिर जाए। भाई जिंदगी है, अगर जिंदा रहेंगे तभी तो पैसा कमाएंगे, या नहीं कमाएंगे। ठीक है भाई, तो सिक्योरिटी उसको चाहिए। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट, हमको इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट। क्या चाहिए? रिस्पेक्ट। यानी कितना ही पैसा मिल जाए, अगर कहीं पर किसी जॉब पर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही तो क्विट द जॉब छोड़ दो भाई। ठीक है भाई, तो ये चीज हो गई आपकी मटेरियल थिंग्स एंड नॉन मटेरियल थिंग्स। उसके अलावा गाइस हम लोग जो हैं वो मतलब किसी भी देश के डेवलपमेंट को मेजर करने के इनकम के अलावा अदर क्राइटेरिया भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि सर यार समझ में नहीं आ रहा, आप इस बुक के हिसाब से क्यों नहीं पढ़ा रहे, मतलब जैसे इसमें है 1 to 1 लाइन टू लाइन, वैसे क्यों नहीं पढ़ा रहे। सो गाइस ऐसा है, मैं आपको एज ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब एज ए कॉम्प्लीमेंट ही आपको मैं एक काम करना चाहता हूँ। मतलब मैं आपको इन सारी चीज़ों को शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, ताकि जब आप इस बुक को भी पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई फैसल सर ने बताया था कि डेवलपमेंट का मतलब ये होता है, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी यह होती है, या एवरेज पर कैपिटा इनकम क्या होती है। तो मेरा अपना तरीका है, मेरा अपने नोट्स हैं, एंड दैट्स आई एम गोना यूज इट टू यू, एंड डेफिनेटली आई एम श्योर दैट यू विल गेट बेनिफिट बाय माय वीडियो। ओके गाइस, नेक्स्ट है आपका इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, यानी किसी देश के डेवलपमेंट को मेजर करने का इनकम के अलावा और क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है। तो उसमें नंबर 1 है हमारा IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब ये क्या होती है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है गाइस कि 1000 लाइव चिल्ड्रन पर कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, यानी 1000 जो बेबी बॉर्न होते हैं वो 1 साल से पहले कितने बच्चों की डेथ हो जाती है। तो ये जितनी कम होगी उतना ही देश तरक्की करेगा, और जितना ये ज्यादा होगी उतना ही देश आपका बर्बाद हो जाएगा। तो इनकम के अलावा मेजर करने का ये भी एक तरीका है IMR। उसके अलावा लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता दर। तो इसमें हम लोग क्या बात करते हैं कि लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि 7 एंड अबव, यानी इससे ज्यादा 7 साल या उससे ज्यादा के लोग जो हैं वो अपनी किसी भी मदर लैंग्वेज को रीड एंड राइट कर सकते हैं, तो आपके लिटरेट कहलाते हैं। तो किसी देश की लिटरेसी रेट, ज्यादा पढ़े लिखे इंसान होंगे तो वो देश तरक्की करेगा, वरना तो देश तरक्की नहीं करेगा। अगर इंडिया की बात की जाए तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट आपकी केरला में और सबसे कम आपकी बिहार में है। ये पॉइंट याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है सर? सो गाइस, नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब होता है कि 14-15 साल तक के कितने बच्चे हैं जो आगे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, यानी 8वीं पास करने के बाद कि क्या वो आगे स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा देश तरक्की करेगा, वरना तो देश नर्क में जाएगा। नेक्स्ट है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी एवरेज लाइफ, कि एक इंसान कितना जी रहा है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि एवरेज लाइफ, और अगर ये जितनी ज्यादा होगी तो उतना ही देश तरक्की करेगा, और जितनी ये कम होगी उतना देश आपकी तरक्की नहीं करेगा। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आपकी पता चल गई। अब नेक्स्ट है आपका गाइस, मैं आपको कुछ बताता चलूं यहां पर कि डेवलपमेंटल अगर गोल्स की बात की जाए, यानी डेवलपमेंट गोल्स की अगर बात की जाए, तो एक इंसान का डेवलपमेंट गोल्स ऐसा नहीं है कि सामने वाले का भी डेवलपमेंट गोल होगा। ये बात आपको याद रखनी है। यानी एक का डेवलपमेंट गोल दूसरे का डेवलपमेंट गोल है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। अब जैसे रिच फार्मर, आपका एक रिच फार्मर क्या चाहता है?
आपका रिच फार्मर क्या चाहता है कि उसका प्राइस ज्यादा हो जाए, यानी जो वो चीजें बनाए प्रोड्यूस करे उसका प्राइस ज्यादा उसे मिले। लेकिन अगर वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, गरीबों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो फिर उनकी बैंड बच जाएगी, यानी उनको महंगा सामान मिलेगा। तो यहां आपको याद रखना है कि एक का डेवलपमेंट गोल्स दूसरे का डेवलपमेंट गोल्स नहीं हो सकता। अच्छा, वर्कर्स क्या चाहता है? वर्कर्स चाहता है कि उसको बेटर वेजेस मिल जाए। अगर बेटर वेजेस मिल जाएगा चलो ठीक है, उसका डेवलपमेंट गोल्स हो गया। लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेसमैन के इंसान क्या है, यानी अगर उसकी तो बैंड बच जाएगी, उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो यहां आपको ये बात याद रखना है कि एक का डेवलपमेंट गोल दूसरे का डेवलपमेंट गोल हो, ऐसा नहीं हो सकता। उसके अलावा ये है बुक, जरा इसको भी पढ़ो, ठीक है, और मेरे नोट्स भी देखो, मेरी वीडियो भी देखो। नेक्स्ट, अच्छा सर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, HDI क्या होता है? ये एक मेजर है, एक तरीका है, यानी जितनी भी कंट्रीज हैं उनको स्केल करने का, उनको उनके डेवलपमेंट को मेजर करने का, मापने का, और अकॉर्डिंगली उनको रैंक देने का कि हाँ भाई तुम नंबर 1 हो तो नंबर 2 हो, नंबर 3 हो तो नंबर लास्ट हो, क्यों हो, चलो देखते हैं। तो गाइज ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है HDI, ये एक प्रोग्राम था जिसका नाम है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यूनाइटेड नेशन का ये। तो उसके हिसाब से जितने भी कंट्रीज हैं उनको रैंक दी जाती है उनके डेवलपमेंट के हिसाब से। अब इसमें क्या देखा जाता है वो जरा ध्यान से देखना कि किसी भी देश की रैंक अच्छी होगी वो सिर्फ एक इनकम के बेसिस पे नहीं हो सकती कि आपकी इनकम अच्छी है, एवरेज पर इनकम अच्छी है तो आपकी रैंक अच्छी होगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसके अलावा अदर क्राइटेरिया सेट कर रखें। वो क्राइटेरिया है आपका कि इनकम के अलावा एजुकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपकी रैंक अच्छी होगी। हेल्थ स्टेटस आपका अच्छा होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए देश के अंदर, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। ये सारी चीज अगर हैं तो समझ लो आपका देश की रैंक अच्छी हो जाएगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा नॉन वायलेंट एटमॉस्फेयर होना चाहिए, यानी देश के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि भाईचारा होना चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए, तो देश खुशहाल रहेगा, देश तरक्की करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा लास्ट वन है आपका सिक्योरिटी, यानी बाहर के हमलों से, अपने खुद के अंदर हमलों से, राइट से, दंगों से, इन सारी चीजों से ये देश, मतलब कोई सा भी देश जो है वो बचना चाहिए, तभी उसकी जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो रैंक है वो अच्छी हो जाएगी। ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए भाई, अब मैं लास्ट आपको बता देता हूँ, फिर मैं उसके बाद ये वीडियो खत्म कर दूंगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है गाइस डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट अफेक्टिंग द फ्यूचर जनरेशन, यानी अपना डेवलपमेंट करना बिना फ्यूचर की जनरेशन का बैंड बजाए बिना, यानी आपको अपना डेवलपमेंट करना है करो, लेकिन आने वाली जनरेशन का बैंड मत बजाओ। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका कहलाता है। अब ये कैसे मदद करता है ये देख लो, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे मदद करता है। आपको क्या करना है, अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे तो आप एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कर सकते हैं, यानी आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एंड सिक्योरिंग द नेशनल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है आपका मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी लिव एंड लेट लिव, खुद भी जियो और जो दूसरी चीजें हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल्स हैं, जो फोना है, जो फ्लोरा है, इन सबको भी रहने दो, यानी ये इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके अलावा एम्फेसिस ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी आपकी जिंदगी अच्छी हो तभी हो सकता है जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। सपोज करो आपने इतनी बिल्डिंग बना दी, इतना सब कुछ कर दिया आपने, पेड़ आपने छोड़े नहीं, ट्रीज है नहीं, ऑक्सीजन ले नहीं पा रहे आप, तो घर में आपने जो है वो एयर प्यूरीफायर रख रखा है, तो आपकी लाइफ बेकार है, बेकार है आपकी लाइफ। जैसा बहुत से मुल्कों में होता है, चाइना वगैरह में कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना ली है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करा है, अपने बारे में सोचा है, आगे वाले आने वाले जनरेशन के बारे में नहीं सोचा है, तो लोग क्या करते हैं, मास्क लगा के घूमते हैं, तो आपकी लाइफ क्या हुई, कुछ भी नहीं हुआ, आप बेकार है आप, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंजर्वेशन ऑफ लाइफ सेविंग रिसोर्सेज, जैसे वाटर है, तो वाटर को आपको बचा के रखना है, इलेक्ट्रिसिटी है इसको आपको बचा के रखना है। अब ये मत सोचो कि यार मेरा टैंक, मेरा समरसेबल, मैं चाहूं जैसे मेरी इलेक्ट्रिसिटी, अबे भाई तेरा है, सब कुछ है, लेकिन तू ये तो सोच के जो तेरी फ्यूचर जनरेशन है, जो ऑफ स्प्रिंग है, आने वाली जनरेशन, अगर तू सारा इस्तेमाल कर लेगा तो आने वाली जनरेशन का क्या होगा, उनको तो बैंड बजा रहा है तू, ठीक है। तो हमें आने वाली जनरेशन के बारे में भी सोचना है। तो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो गया। अगर गाइज इसमें कोई टॉपिक रह गया हो तो प्लीज कमेंट कर देना, ठीक है। वैसे तो बहुत सी चीजें इसमें रह गई, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि मैं इसके अंदर जितने भी टॉपिक हैं उन सबको शॉर्ट में कवर अप करना चाह रहा हूँ और अपने नोट्स यूज करना चाह रहा हूँ। तो मेरे नोट्स तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा मैं जो एक टेलीग्राम पे भी आप जाके मेरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। I hope you like my video, and guys, it is enough for today. I'll see you in the next video. Till then, please take care. Bye bye. Thank you. That's all.